नमस्कार, मैं आकाश कोटनाला आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक का जरूर देखिएगा। एक मैसेज आपको और मुझे अन्य अन्य रूपों में विभाजित करके, अन्य अन्य रूपों में बना करके आपको, मुझे, हम सभी को सर्कुलेट किया जा रहा है। हम सभी उसको पढ़ रहे हैं और सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, उसको आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। वह मैसेज क्या है? वह मैसेज है कि 5G टेक्नोलॉजी के कारण भारत में कोरोना आया है। यार कहाँ चले गए हम? क्या सोच रहे हैं? मतलब कुछ एक हद भी होती है। 5G टेक्नोलॉजी, क्या आपको मालूम है कि 5G टेक्नोलॉजी भारत में आई है या नहीं आई है? 5G टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम जानते ही नहीं है। क्या आपके क्षेत्र में 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है? नहीं मालूम, लेकिन उसके कारण वायरस आ गया है। पहले सोचने की बात है, क्या 5G टेक्नोलॉजी भारत में आ चुकी है? उसके टेस्टिंग अभी हो रही है, अभी आया नहीं है। टेस्टिंग जारी है, आया नहीं है। लेकिन वो जो मैसेज हैं, उन मैसेज के थ्रू हम अपनी मानसिकता को चेंज कर चुके हैं। और उससे भी पहले सोचने की बात यह है कि जो कोरोना वायरस है, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम आज सुन रहे हैं ना। कोरोना तो आज का नहीं है, कोरोना तो 2019 में आया था। और भारत में जो कोरोना का जो प्रथम जो केस आया था, वह जनवरी 2020 को आया था। तो जनवरी 2020 में तो हमें 5G के बारे में पढ़ने को और सुनने को ही नहीं मिलता था। तो वायरस आया कहां से? और उस दौरान आप सभी को मालूम है, मुझे मालूम है कि हम यही जानते थे कि जो कोरोना वायरस है, उसके जो जन्मदाता हैं वह कौन है? चाइना है। लेकिन आज हमारी जो मानसिकता है वो इतनी चेंज हो चुकी है कि आज हम कह रहे हैं कि जो ये कोरोना वायरस है, ये 5G टेक्नोलॉजी के कारण आया है। बताओ, हम कहां से कहां जा चुके हैं। कोई एक स्तर भी हमने नहीं छोड़ा है। लेकिन इसको, हमारी इस प्रकार की मानसिकता बनाने वाला कोई ग्रुप तो जरूर है। कोई ग्रुप तो जरूर है जिसके माध्यम से, जिसके कारण हम इतना चेंज हो चुके हैं। चाइना को हम इसके जन्मदाता मानते थे, उसको छोड़ करके आज हम इसके जन्मदाता 5G टेक्नोलॉजी को मान रहे हैं। तो ये एक सोचने का एक प्रश्न मैंने आपके बीच रखा है, इसे सोचें। क्या हमें इन दोनों को एक साथ मानना चाहिए? क्या हमें इस प्रकार से जानना चाहिए कि 5G टेक्नोलॉजी के कारण कोरोना वायरस आया है या नहीं? इसे हमें जानना चाहिए। और कुछ लोग तो मैंने फेसबुक पर भी देखा, मुझे भी व्हाट्सएप करते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को जवाब क्या दिया जाए। फेसबुक पर भी मैंने मैसेज देखे, उसमें कई सारी पक्षियां मरी पड़ी हैं और ऊपर टैग लिखा हुआ है, बताया गया है कि ये 5G टेक्नोलॉजी के कारण भारत की तस्वीर है। जबकि आप देखेंगे, उस तस्वीर को देखेंगे कि उस तस्वीर में जो लोग जो खड़े हैं वो भारत के तो दिख ही नहीं रहे। उनका जो पहनावा है वो भारतीयों के जैसे तो है ही नहीं। तो कहां से वो भारत वालों की, भारतीय वो तस्वीर आई? सोचने की बात है। और वो आज की तस्वीर तो है नहीं। तो ये हम क्या है कि हम, जैसे हमें कोई बताता है, किसी भी प्रकार का कोई मैसेज डालता है, हम बिना सोचे समझे सिर्फ उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। आपने सुना, जब भारत में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लग रही थी, उस दौरान भी कई सारे गैंग सामने आए कि जो ये वैक्सीन जो लग रही है, इस वैक्सीन के कारण लोग नपुंसक हो जाएंगे। आप बताएं कितने सारे लोग नपुंसक हुए हैं। तो ये इस प्रकार के जो मैसेज हम जो सर्कुलेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें बिना सोचे समझे इस प्रकार के मैसेज हमें आगे फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए। दूसरा, अगर जो मैं ये बताऊं कि क्या 5G टेक्नोलॉजी के उसके साइड इफेक्ट हैं या नहीं है, देखो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं 5G टेक्नोलॉजी के सपोर्ट में नहीं हूं। कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके साइड इफेक्ट हैं ही। 4G टेक्नोलॉजी है, उसके भी साइड इफेक्ट है। 5G आएगा, उसके भी साइड इफेक्ट होंगे। लेकिन उन साइड इफेक्ट से बचने के लिए हमारे पास रास्ते भी तो हैं। जो अच्छे अच्छे जो न्यूज चैनल वाले हैं, या फिर जो भारत सरकार है, कभी न कभी इस प्रकार की गाइडलाइन जारी करती ही है कि जो हमारा जो स्मार्टफोन है उसे हम अपने हेड, सिर से दूर रखें, सोते वक्त तकिया के पास में न रखें। जब हम बात करें तो कोशिश करें कि हम ईयरफोन का यूज करें।
तो इस प्रकार की जो गाइडलाइन है उनका हम पालन नहीं कर रहे हैं और पूरा जो थोप रहे हैं किसके ऊपर, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। दूसरी एक बात एक और ये हमें जाननी जरूरी है कि अगर जो किसी को पूछा जाए आज कि आपको स्मार्टफोन खरीदना है, आप कौन सा खरीदेंगे, तो सबका यही कहना है कि 5G फोन खरीदना है। फोन खरीदना है हमें 5G और नेटवर्क नहीं चाहिए हमें 5G। तो ये कैसा होगा, क्या है, मतलब हमारी मानसिकता कहाँ है, क्या हम सोच रहे हैं। तो जब आपको यूज नहीं करना तो आप ले क्यों रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर जो हमें ये लग रहा है कि गलत है तो जरूरी तो नहीं है कि हम 5G ही यूज करें। देखो 4G भारत में आया तो क्या 2G और 3G बंद हो गया? आज भी तो गांव घरों में बुजुर्ग लोग छोटे फोन यूज करते हैं, उसमें 2G ही चलता है, वो भी तो चल रहा है ना, 3G भी तो चल रहा है ना, और 4G हम सभी चला रहे हैं। तो जबरदस्ती तो नहीं है कि हमें 5G यूज करना ही होगा। जिसे नहीं यूज करना वो ना यूज करें, जिसे 5G यूज करना है वो 5G यूज करें, हमारे पास ऑप्शन तो है ही। तो क्यों हम इस प्रकार का माहौल बिगाड़ें, क्यों हम इस प्रकार का माहौल बनाएं कि हम स्वयं भी परेशान हों और आसपास के लोगों को भी परेशान करें। समय ही खराब है, समय सही भी नहीं है, और ऐसे समय का हम अवसर लेकर के लोगों को और परेशान कर रहे हैं। तो ये सोचने का एक प्रश्न है, सोचने की बात है। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं न 5G के सपोर्ट में हूं और न इस बातों पर मैं कोई सपोर्ट करता हूं, न इन प्रकार की बातों में मैं सपोर्ट करता हूं। तो ये कुछ बातें हमें सोचनी की हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब हम 5G, जब ये कोरोना आया था उस दौरान हम यही कहते थे कि इसके जन्मदाता चाइना है, लेकिन आज हम उसको कन्वर्ट करके हम कह रहे हैं कि इसके जन्मदाता 5G है। तो ये सोचने की बात है कि इस प्रकार का जो हमारी जो मानसिकता जो चेंज की है, किसी न किसी ने तो की है, कोई तो ग्रुप बैठा है जो इस प्रकार की मानसिकता हमारी चेंज करते जा रहा है। रही बात टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं मानता हूँ कि आज जो 4G जो नेटवर्क है इसमें अभी सुधार, बहुत सारा सुधार बाकी है। गांव घरों में नहीं आता है, 4G के नेटवर्क नहीं आते हैं और हम 5G की ओर दौड़ रहे हैं, तो उसमें सुधार की आवश्यकता तो है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम 5G को रोक दें। हमें नहीं पसंद, हम ना यूज करें, नहीं पसंद, अपने एरिया में नहीं पसंद तो उसका विरोध करें, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं कि हम पूरे भारत में ही ना आने दें। टेक्नोलॉजी है, हमें खुश होना चाहिए। और सही सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अपने देश को तरक्की की ओर बढ़ाने में सहायक ना हो तो चलेगा, लेकिन मेरी आप सभी से निवेदन है कि हम उसका विरोध ना करें, हम अपने देश को तरक्की करने से ना रोकें। ये हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। तो ये मैसेज मेरे को आप सभी को देना था। हो सकता है कि आप सभी को बुरा भी लगा हो, लेकिन मैं किसी के फेवर में नहीं हूं। मैं पहले ही कह दूं, मैं किसी के फेवर में नहीं हूं। अगर जो बुरा लगा है तो देखो, मैं आपसे यही कहूँगा कि सोचने की बात है, समझने की बात है। मुझे तो काफ़ी साथ के बच्चों के मैसेज आते हैं, साथ के लड़कों के मैसेज आते हैं, कुछ अपने से बड़ों के आते हैं। सोचने की बात ये लगती है कि यार पढ़े लिखे लोग भी इस प्रकार के मैसेज बिना सोचे समझे शेयर कर रहे हैं। तो यार वो पढ़ाई हमने जो की है उसका तात्पर्य क्या है? तो सिर्फ यही समझ में आता है कि पढ़े लिखे होने से सब कुछ नहीं होता, समझदारी बहुत ज़रूरी है। तो वो समझदारी शायद हमें अपने अंदर लानी चाहिए। सिर्फ कोरोना ही क्यों ना हो, हर चीज़ में हमें समझना चाहिए। हर कोई एक मैसेज इस प्रकार से फॉरवर्ड करने से पूर्व हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, तब जा कर के हम उसे आगे फॉरवर्ड करें तो अच्छा होगा। नहीं तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो ये कुछ मैसेज मुझे आप सभी को देना था। आशा है आप बुरा न समझेंगे। मेरा जो कहने का जो तात्पर्य है वो आप समझ पाएंगे, समझ चुके होंगे। नमस्कार।